बेऔलादी को जड़ से खत्म करें सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के अंदर इंशाल्लाह। हमारे पास गोल्डन सीमन एक्टिव, गोल्डन सीमन पावर, गोल्डन सीमन पावर 1, गोल्डन ऑयस्टर स्टमक पावर डाइटरी जो सप्लीमेंट है और गोल्डन पर्सनल जैसी मेडिसिन अवेलेबल है। इनका जब हम मिक्सचर बना के देते हैं तो इंशाल्लाह ये काम करता है और आपके लिए भी ये मुफीद साबित होगा। तो अगर आप ये परचेज़ करना चाहें तो काइंडली दिए गए नंबरों पर रब्ता करें। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक की रहमत से आप जहाँ कहीं भी होंगे अपनी फैमिलियों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, तो आप बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो जी मैं बात कर रही हूँ उज़्मा असलम, ज़ैनब बुटीक एंड ब्यूटी केक के प्लेटफॉर्म से। तो जी आज मैं आपको बताऊंगी आप अपनी ब्यूटी को किस तरह निखार सकते हैं, किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं। फुल बॉडी वाइटनिंग क्रीम आपको बनाने बता रही हूँ। ये ख़ास मेरी वीडियो ब्राइडल के लिए है। प्लीज़ ब्राइडल से हटके जो ख़वातीन या मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं इससे ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करना है। इसका इस्तेमाल सिर्फ आपने 1 माह करना है। उसके बाद फिर आपने 15 दिन की आपकी अपनी स्किन को रेस्ट देनी है। उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं 1 मंथ के लिए उसे। उसके बाद फिर आप इसे स्किप कर दें ताकि आपकी स्किन जो है ना उसको थोड़ी रेस्ट मिल सके और वो दोबारा से जो है ना रिपेयर हो सके। क्योंकि हम 1 मंथ में जितनी की हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ये जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ ये उतनी वाइटनिंग हमें प्रोवाइड कर देता है। तो ये केमिकल है, प्लीज़ इसमें स्टेरॉइड है तो इसे ज़्यादा इस्तेमाल ना करिएगा। ये अर्जेंट वाइटनिंग के लिए मैं ब्राइडल के लिए जो है ना आपको क्रीम बनाना बताऊंगी। इसमें चंद इंग्रेडिएंट हमने इस तरह के शामिल किए हैं जो स्टेरॉइड है। तो स्टेरॉइड आपको पता ही है सबको कि कहीं ना कहीं हमारी स्किन को जो है नुकसान भी पहुंचा देते हैं, लेकिन अगर इसका सही से और वक्फे से इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये जो है ना आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इसके फ़ायदे ही होते हैं। आपका कलर जो है ना वो फेयर हो जाता है, आपके हैंड एंड फीट जो है ना उनका कलर तो कमाल का साफ़ हो जाता है। ब्राइडल के लिए जो उनको इमरजेंसी होती है तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। तो अगर मेरी वीडियो मेरे नुस्ख़ाजात आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस्तेमाल करें और फ़ायदे हासिल कर सकें। तो जी हम क्रीम बनाना शुरू करें इससे पहले छोटा सा एक आपको मेरा काम करना है। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो साथ लगे बेल आइकन को फिर ज़रूर प्रेस कर लिया करें, क्योंकि इसी तरह की जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मालूमात होती है और आपके लिए आसानी पैदा हो जाती है, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको बर वक्त मिलता रहेगा और आप हमारे नुस्ख़ाजात से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। तो चलते हैं जी वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें शामिल किए हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सादा और बहुत ही सस्ता जो है नुस्खा मैं आपको बताऊंगी। बहुत ज़्यादा महंगे इंग्रेडिएंट हमने इसमें शामिल नहीं किए। जस्ट आपको 2 अदद क्रीम्स की ही ज़रूरत इस नुस्खा के लिए पड़ेगी। हमें चाहिए होगी इसमें ग्लोबी वेट ऑइंटमेंट। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ग्लोबी वेट ऑइंटमेंट, ये 1 ट्यूब आपने लेके आनी है। और ग्लोबी वेट जो क्रीम है, ये जो वीडियो पे आप देख रहे हो, ये क्रीम आपको चाहिए होगी, यानी कि 2 अदद हमको ये क्रीम चाहिए होगी। तो 3rd नंबर पे हमें चाहिए होगी ग्रेसलीन। तो ग्रेसलीन हमने कितनी यूज़ करनी है ये बाद में बताएंगे। तो जी 4th स्टेप में हमें चाहिए होगा जी इसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक हो गया। ये 4 चीज़ें ही हमें दरकार होगी इस वाइटनिंग क्रीम को बनाने के लिए। तो जी इसको कितनी कितनी क्वांटिटी जो हमने इसमें इस्तेमाल करनी है आगे चल के मैं आपको वो बताती हूँ। तो चलते हैं जी इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले मैं इसमें ग्लोबल वेट ऑइंटमेंट का 1 चम्मच लूँगी। ठीक है, ये देख लें मैंने 1 चम्मच ले लिया। अब इसमें दूसरी क्रीम ग्लोबल वेट क्रीम जो है ना उसको भी मैं 1 टीस्पून ही इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून ग्लिसरीन। ठीक है, और 4th स्टेप में मैं जहाँ पे हमारा आखिरी स्टेप है तो इसमें हम शामिल करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमने डाल दिया। अर्के गुलाब भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको अर्के गुलाब भी इसमें इस्तेमाल करना है तो वो भी आपने 1 टेबलस्पून ही लेना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। फिर आपकी जो क्रीम है वो थिक नहीं रहेगी, थोड़ी सी जो है ना वो
थिन हो जाएगी। ठीक है, तो जी अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये मिक्स करने के बाद आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्रीम जो है ना आपके पास बन के तैयार हो चुकी है। आप इसे किसी एयर टाइप जार में महफूज करके रख सकते हैं। ये 1 माह तक भी अगर आप रख लेते हैं ना तो ये ख़राब नहीं होगी। लेकिन बेहतर यही होगा आप इसे वीकली जो है ना मिक्स किया करें, उसके बाद फिर दोबारा से नई बना लिया करें। तो जी आपकी वाइटनिंग क्रीम, हैंड एड वाइटनिंग क्रीम एंड फुल बॉडी वाइटनिंग क्रीम तैयार हो चुकी है। आप इसे फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को अपनी बॉडी पे लगाएं, सुबह आप जो है ना नहा लें। इंशाल्लाह इस क्रीम का इस्तेमाल अगर आप 1 वीक तक कर लेते हैं ना तो इसके रिज़ल्ट आप देख के खुद ही हैरान हो जाएंगे। इस हद तक आपको वाइटनिंग मिल जाएगी। आपका जो है ना बॉडी कलर, आपके हैंड एंड फीट का कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। इंस्टेंट वाइटनिंग क्रीम का फार्मूला मैंने आपको बताया है और आपने इस्तेमाल इसको इस तरह करना है कि जो ब्राइडल है वो तो कंटिन्यू जो है ना इसे 1 माह तक ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बाद इसे 15 दिन के लिए आपने छोड़ देना है। 10 से 15 दिन के लिए इसे बिल्कुल स्किप करें। उस दौरान आपने रात को अपनी जो वाइटनिंग है उनको बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपने एलोवेरा जेल लेना है। उसमें आप थोड़ी सी जो है ना वो ग्रेसलीन शामिल कर सकते हैं, कोई भी ऑयल शामिल कर सकते हैं, जैसे कि बादाम का ऑयल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल कर सकते हैं, या जैतून का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको अच्छे से मिक्स करें और अपने हाथों और पाँव पे मसाज करके तो सो जाएं। इंशाल्लाह आपके हाथों पाँव का कलर बहुत फेयर भी हो जाएगा और आपके हाथों की जो रिंकल हैं या फिर डलनेस है, जो डेड स्किन आपके हाथों पे आ गई है, डार्क नक्कल जो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं कि बहुत ही बदनुमा लगते हैं आपके हाथों पे, इंशाल्लाह वो भी रिमूव हो जाएगी और आपके हाथ बहुत ही फ्रेश, नीट और साफ क्लीन हो जाएंगे। तो जी वीडियो कैसी लगी है इसका फीडबैक दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इसे बनाएं, एंजॉय करें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।